शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, विधायक हैं कांग्रेस से। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी जी, धन्यवाद। शमशेर जी, मेरा सवाल आपसे है, एक बहुत ही अच्छे से इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। जिस तरह से यहाँ पर एक बदलाव किया गया, बदलाव करके जिम्मेदारी उदय भान जी को सौंपी गई, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर विधायक कुलदीप बिश्नोई जी इससे नाराज हो गए हैं। नाराज होकर उन्होंने ट्विटर पर साफ तौर पर लिख दिया है कि राहुल गांधी जी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही किसी तरह का कोई कदम उठाएंगे। किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ऐसे है कि जब बदलाव होता है तो प्रधान तो एक ही बनेगा ना। तो प्रधान तो ज्यादा बन नहीं सकते, तो बाकी लोगों को थोड़ी बहुत अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप जी ने तो अच्छा किया है कि अपने समर्थकों को समझाया, अभी उल्टा पुल्टा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बात करके अपने आप सेटल कर लूंगा। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो ये सबको समझा रहे हैं, वरना तो लोग अपने समर्थकों को उकसाते हैं और उकसाने के बाद उसको मतलब आगे करते हैं, शमशेर जी इच्छा कंधे पे रख के चलाते हैं। तो कुलदीप जी ने अच्छा किया है। हाँ। और नाराजगी होगी भी तो इतना बड़ा कुनबा है, अगर एक बनेगा कोई नहीं बनेगा, छोटी मोटी नाराजगी हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शमशेर जी, इच्छा आपने भी जाहिर की थी। शमशेर जी, इच्छा आपने भी जाहिर की थी, आप भी बनना चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, मैं बनना चाहता था, मैंने नाराजगी तो नहीं जाहिर की ना। अगर हाई कमांड ने मेरे को नहीं बनाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं सारी जिंदगी इस पार्टी में रहा हूँ, इस पार्टी को सींचा है अपने खून पसीने से। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब अगर कोई भी बनाया, पार्टी ने सोचा होगा कि उदय भान जी ज्यादा सक्षम है, उनको बना दिया उन्होंने, बिल्कुल, तो अच्छी बात है। अब उदय भान जी की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, जैसे ही बड़ा पोस्ट मिलता है तो बड़ी पोस्ट के साथ जिम्मेदारी भी उतनी भारी हो जाती है। बिल्कुल, अब उनकी जिम्मेदारी है कि अपने सभी साथियों को साथ लेके कंधे से कंधा मिला के, जितनी भी फौज है कांग्रेस की, ये जर्नैल की जिम्मेदारी है कि वो उसको साथ लेके लड़ाई लड़े और फतेह करें। बिल्कुल। शमशेर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपसे, बड़ा ही यहाँ पर इसका जवाब दीजिएगा। सर, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर लगातार जो एक अंतरकलह की खबरें सामने आती रही हैं, कई तस्वीरें भी हमने देखी हैं, क्या आपको लगता है कि वो खत्म हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से अब यहाँ पर उदय भान जी को एक जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके बाद अब पार्टी से ही लोग अपनी अगर नाराजगी जताने लगे तो काम कब करेंगे अगर इसी तरह से इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे? देखो, अभी तक तो कांग्रेस इसी में उलझी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब नई शुरुआत हुई है तो इसका आंकलन आज ही नहीं किया जा सकता है, कैसे कैसे आगे बढ़ेगी बात और कैसे कैसे जिसको प्रधान बनाया, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, वो आदमी कैसे किस तरीके से इसको लेके चलता है, क्या सोच है उसकी, सबको साथ लेके चलेगा या पक्षपात से चलेगा, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा, तभी इस पे कोई कमेंट हो पाएगा। लेकिन शमशेर कोई जी, दो राय नहीं, गुटबाजी थी, गुटबाजी रहेगी, ये चलती रही है जब से कांग्रेस बनी है, जब से ही चल रही है। गुट मतलब, लेकिन गुट जो है वो हेल्दी संघर्ष करें तो पार्टी के फायदे में है। अगर उसको ईगो प्रॉब्लम बना के कहीं लाइन खींच के बैठ जाए तो वो पार्टी के लिए दिक्कत भी है। तो मेरे अब प्रधान तो मैं भी बनना चाहता था, लेकिन नहीं बनाया, कोई बात नहीं, पार्टी हाईकमांड की जो भी फैसला है वो सिरमत्थे है और आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाएगा मौका, क्योंकि जो बनेगा, ये तो बदलाव जो है वो तो प्रकृति का नियम है। बहुत सारे प्रधान बने और बदलते रहे, जो बनेगा वही बदलेगा ना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि इन गुटबाजी को खत्म करके, इस अंतरकलह को खत्म करके यहाँ जनता के लिए क्या कुछ करना है, इस पर फोकस किया जाए? क्योंकि वक्त कम है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में जरूरत होगी कि पार्टी को मजबूती से लेकर चले और जनता के लिए काम करें। मैं तो कहता हूँ सबको एक होके लड़ाई लड़नी चाहिए, और जब सत्ता की बारी आएगी, जब लड़ाई लड़नी आपस में, सत्ता की ही लड़ाई है ना, मुख्यमंत्री बनने का झगड़ा है सारा, लेकिन सबको पहले मुख्यमंत्री बनने लायक पार्टी को बनाना चाहिए, 46 MLA जिताने चाहिए, ज्यादा जिताने चाहिए, उसके बाद जब मुख्यमंत्री की बारी आएगी फिर लड़ाई लड़, ये सबसे बेहतर तरीका होगा। और मैंने तो ये भी कहा था कि अगर अब मेरे को प्रधान बनाओगे तो मैं लिख के दे दूंगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। बिल्कुल, क्योंकि जो प्रधान बनता है वो पार्टी को, अगर उसमें सत्ता की भूख नहीं है या उसमें एक पद की भूख नहीं है, तो वो सबको एक नजर से देख के चलेगा।
नहीं तो वो अपने ही पक्ष में सारे काम करेगा, बिल्कुल दूसरे लोग नाराज होंगे। बिल्कुल, क्योंकि शमशेर जी अगर देखा जाए तो शायद इसी गुटबाजी की वजह से 2019 में कांग्रेस जो है वो काफी पीछे रह गई थी और अब 2024 में चुनाव है। अगर इसी तरह से गुटबाजी चलती रही, इसी तरह से कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ दो खेमे नजर आए तो शायद 2024 में भी काफी मुश्किलें होंगी। नहीं, अभी तो देखो उदय भांजी बने हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। और जैसे वो आगे चलेंगे तो फिर 5-10 दिन महीना बाद बात करेंगे भी कैसे आगे पार्टी बढ़ती है, उसके बाद ही इस पे कमेंट हो सकता है। अभी तो अच्छे को अच्छा ही कहना चाहिए, जो फैसला हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। चलिए शमशेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका।